नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं सिसई पंचायत में हूँ। यहाँ से एक महिला प्रत्याशी है, क्योंकि ये सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो यहाँ महिला प्रत्याशी जो है, जिनका नाम है रेखा निषाद। और ये जो प्रत्याशी है, क्योंकि मुझे आने के बाद पता चला है कि बहुत सारे लोग जो है चुनाव में महिलाओं को उतार देते हैं, लेकिन घूमते पुरुष हैं, सारा कारोबार वही करते हैं। तो इस बार एक सशक्त महिला जो है, शिक्षित है, इनके साथ है और इनके पति भी हमारे साथ हैं, जो आपसे मैं मिलाऊंगा इनको और जानूंगा कि ये सिसई पंचायत जो है अभी 5 वर्षों के अंतर जो पिछले मुखिया जी थे, उनके कार्यकाल में कहां तक यहाँ का विकास हुआ है और इनका क्या मोटो है, क्या मैनिफेस्टो है जो 5 साल के लिए लेके जनता के सामने जा रहे हैं मैदान में। तो आइए मिलते हैं। श्याम जी, आपका स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे पास आएँ। अपना परिचय जो है अपने जनता को, तो आपको आपके पंचायत के लोग जानते ही हैं। जी। तो मैं चाहूँगा एक बार पुनः जो है अपना जो है आप परिचय बताएं। मेरा नाम श्याम कुमार हुआ। मेरे पिता श्री इंद्रासन मुखिया और मेरी पत्नी यहाँ से मुखिया चुनाव लड़ रही हैं, रेखा निषाद। मेरे पिताजी एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, समाज सेवी हैं और समस्त जनता लोगों से मेरा निवेदन है मेरी पत्नी को विजयी बनावे। जी, सबसे पहले तो आप एक नौजवान हैं, युवक हैं, क्योंकि आपका जो उम्र है जी एक पड़ाव पे है जहाँ से एक करियर शुरू होता है किसी का भी। तो एज ए प्रोफेशनल आप डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जी। आपकी पत्नी भी प्रैक्टिस करती है। जी। ये इनकी शिक्षा जो है नेक्स्ट ईयर इनका भी मेडिकल फाइनल हो जाएगा जी। और ये शहर की हैं। ये आज गांव में आई हैं। गांव में आके आज देखें, इन्हीं के वजह से आज हम इनको लेके आए और इनके हिम्मत के वजह से आज हम यहाँ पे जनता के सामने कि यहाँ पे जब ये आई, देखें कि शिक्षा का माहौल क्या है। एक शिक्षित महिला हो के, और यहाँ पे बहुत अभाव है, हमारे शिक्षा का अभाव है। सब कुछ रहते हुए हम लोग शिक्षित नहीं हैं। मुखिया है, वार्ड हैं, जो भी हैं, हम लोगों को जो भी समझा के चले जाते हैं, हमारे घर की लड़कियां, बहू, बेटियां वो शिक्षित नहीं हैं। इनका यही नारा है कि मैं एक शिक्षित परिवार से हूँ, शिक्षित परिवार में आई हूँ और यहाँ पे लोगों को, लड़कियों को एक शिक्षा का माहौल मिले, बनाना है और शिक्षित होंगे तभी मजबूत होंगे। जी। तो आपका क्या नाम हुआ? नमस्ते, मेरा नाम रेखा निषाद है। मैं राजलाकड़ सिसई से मुखिया पद की उम्मीदवार हूँ। पंचायत में घूम रही हैं? हाँ, मतलब घूमना अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अभी मतलब कि अब मन बनाए हैं कि हम घूमेंगे। हाँ, अब हम घूमेंगे। तो विशेषकर ये महिला सीट है। हाँ। तो प्रधानता यही कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनसे आग्रह किया जाए, उनसे मिला जाए, उनकी स्थिति को समझा जाए। तो सबसे पहला क्या है, स्थिति क्या है, मतलब कि अभी सबसे विकट समस्या क्या है इस पंचायत के लिए? सबसे विकट समस्या ये है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उतना मतलब लेवल का नहीं है जी। उसको अच्छा करना है। क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा? बीएससी। हाँ। अच्छा, तो अगले बार मतलब कि ये बीएससी आप एमबीबीएस कर रहे हैं या बीएमएस? तो ये महिला प्रत्याशी है सिसई के और ये बीएमएस कर रही हैं और डिग्री होने के बाद ये कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस आपका प्रारंभ होगा। तो एक तरह से समाज सेवा भी आप लोगों का हो जाएगा कि अगर ये आती हैं, एक पद इनको मिलता है ये, क्योंकि समाज सेवा का ही पद होता है मुखिया, जो समाज सेवा से जुड़ा होता है। लोगों की जन भावना की जो भी बातें होती है, जो भी समस्या सुलझाया जाता है। तो एक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी समस्या है। तो एक आपके पंचायत का जो प्रतिनिधि है, अगर वो प्रैक्टिस में है, वो कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस कर रहा है, तो इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाला है। तो महिला, विशेषकर महिला लोग, क्योंकि इतने शिक्षित उम्मीदवार मिलना किसी भी पंचायत के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक बार मैं सिसई की जनता से कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इनकी डिग्रियाँ जो है बहुत बड़ी चीज़ है। ये रेखा निषाद जी जो है ये बीएससी और ये अभी एक बीएमएस कर रही हैं। तो ये डिग्री जो है बहुत मायने रखता है और कहने के आपके लिए भविष्य में हेल्पफुल होने वाला, सहायक होने वाला है। तो श्याम जी, आपसे एक क्वेश्चन और मेरा है। आप पंचायत घूम रहे हैं और जो है नल जल जो है शुद्ध पानी देना है सभी पंचायत में, तो इसकी क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ 9 वार्ड हुए। हमारे यहाँ 9 वार्ड में पहले तो पानी चालू हुआ, चारों तरफ पानी आया, नल जल का काम सुचारू रूप से हुआ। लेकिन बाद में रोड के वजह से, नाले के वजह से
किसी वार्ड में पानी सुचारू रूप से है, किसी वार्ड में नहीं है। कहने पे जैसे कि रोड का काम बार बार चल रहा है, अभी जैसे कि मनरेगा के वजह से नाला वगैरह बना, तो इधर बीच में बता रहे हैं कि कोई वर्कर नहीं है, फिर फंडिंग का पैसा नहीं आया है, रिपेयरिंग का पैसा नहीं आया है। एक रीजन हो सकता है इलेक्शन चल रहा है, हाँ, इलेक्शन के वजह से। लेकिन पानी आ रहा था, लेकिन अभी कुछ वार्डों में पानी नहीं आ रहा है, कुछ वार्ड में आ रहा है। ये तो रीजन है कि रोड बनने के चलते, हाँ, रोड के वजह से और नाले वगैरह बन रहे हैं, जिसके वजह से। तो अगर आपको मौका मिल जाता है जी जी, तो सबसे काम पहला तो होगा कि पानी सुचारू। जी जी, सबसे पहली बात है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जहां टूटा हुआ है उसको रिपेयरिंग के लिए हर समय एक जो सरकार एक जो प्लम्बर का व्यवस्था किया है, हमारे समय में हर घर में आज पानी की वजह से गांव में बीमारियां जो हैं, जो बाढ़ आ रहे हैं, बीमारियां से हम लोग मतलब कि सबसे ज्यादा परेशान हैं। और वो सरकार की ये जो नीति है सबसे बेटर नीति थी, लेकिन हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। आज एक हमारे आवाज उठाने से कल किसी को और को तकलीफ हो रही है। आज पूरे जनता अगर हम लोग साथ मिल के उस पानी, वो पानी हम लोग की भविष्य है, हम लोग के बच्चों की भविष्य है। बीमारियां नहीं होंगी, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तभी कोई काम कर सकते हैं। चलिए, एक और चीज है, आप अभी प्रैक्टिस करते हैं? जी जी, मैं भी। क्लिनिक कहाँ चलता है आपका? मेरा क्लिनिक चलता है सिया क्लिनिक चौतरवा में। जी, तो यहाँ से चौतरवा तो दूर है? जी जी, चौतरवा दूर है। तो आपके इस प्रैक्टिस से जी जी, जैसे आपकी पत्नी है, आप जी जी जी, क्योंकि दोनों आदमी लगभग मुझे लग रहा है प्रैक्टिस में है। जी जी जी, तो यहाँ के लोगों को कैसे बेनिफिट मिलता है आपके प्रैक्टिस? जी, जैसे कि मैं जब अपने क्लिनिक से जब यहाँ पे आता हूँ, मैं एक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन भी हूँ, और यहाँ पे जब लोग आते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिनको बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि शहर में नहीं जा सकते हैं, उनको किराए भाड़े की समस्या है, पैसे की समस्या है। मैं यहाँ पे प्रतिदिन आता हूँ, मेरी पत्नी है, वो अभी जो पढ़ाई कर रही हैं, जितनी उनको जानकारी है, बीपी वगैरह देखना, किसी को अच्छा राय देना, हाँ, नॉर्मली हम यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आते हैं या मेरे यहाँ जाते हैं जो लोग, उनसे हम कोशिश करते हैं उनका 2 रुपया बचे। यानी बेनिफिट आपसे मिलता है। जी 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 जी। और मुखिया बनने के बाद जी इस सेवा का विस्तार करेंगे कि यहाँ जो सुबह मतलब कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो यहाँ अपने लोगों का इलाज किया, अपने गांव के जी 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 क्या अगल बगल के पंचायत के लोगों का, क्योंकि आप पैसा है तो बगल के लोग भी जुड़े होंगे। जी, तो एक समय आप निर्धारित क्या करेंगे कि सुबह से 10 बजे तक यहाँ, 10 बजे के बाद वहाँ? देखिए, हमारी जो भावना है वो तो मैं आज 10 साल से इस मेडिकल फील्ड में हूँ। सेवा की भावना मेरे मन में अंदर से है, शुरू से है। और मेरे पिताजी जो थे एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। जो हमारी पत्नी है वो शहर की होके गोरखपुर की ये लड़की हैं और एक गांव में आई हैं सिर्फ, और आज यहाँ पे देख रही हैं कि इनको सेवा की भावना से, नहीं तो ये शहर की रहने वाली लड़की आज गांव में, मेरे माता पिता, मेरी माताजी तो गुजर गई, उन्हीं की सेवा करती थी, ये आज पिताजी की सेवा करती हैं। ये भी एक समाज सेवी हैं, सेवा इनके मन में है, भावना है, सेवा करना है। और रह गई हॉस्पिटल की बात या यहाँ पे लोगों की सेवा की भाव, तो सुबह ये भी रहेंगी, मैं भी रहूंगा। 10 बजे तक हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मुखिया बनने के बाद कि सारी जो जनता है, महिलाएं हैं, पुरुषों के पास जाके अपना कुछ कह नहीं पाती हैं, तो नहीं भी होगा तो निस्वार्थ सेवा आप अपने जो वहाँ जगह नहीं भी मिलता है तो आप तो घर पे यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। जी जी, अपना घर पे लोगों का सेवा कर सकते हैं। एकदम। तो श्याम जी, एक चीज़ है, क्योंकि अभी आप बहुत गरीब परिवार से आते हैं। जी जी जी, क्योंकि आपके यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, तो आपको देखने से नहीं लग रहा है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, आपने कुछ अर्जन किया है। तो पंचायत चुनाव जो है, इसमें जनरली दान बल, ये दोनों फैक्टर काम करता है। लोग पैसा लेके मैदान में उतर जाते हैं, डरवा के धमका के लोगों से वोट ले लेते हैं। जब ये स्थिति आपके साथ नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है, और उस तरह की आपका वो व्यक्तित्व भी नहीं कि किसी को डरा सके। तो इस बार चुनाव में आप हैं, क्योंकि जितने प्रत्याशी हैं लगभग मुझे लग रहा है कि आप सबसे यंग हैं और बाकी लोगों से आपका जो है पैसे से लेकर हर चीज में आप सबसे कमजोर पड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति है लोगों का आपके प्रति? क्या गरीब इस बार मुखिया बनेगा इस पंचायत? देखिए, गरीब आज 5 साल समय बीत गया है। ये जब लॉकडाउन हुआ, गरीब आज मजबूत हुए हैं, अपने कंधे को मजबूत किए हैं। गरीबी
वो अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से गरीबी चीज़ को हटा रहे हैं। आज सारी जनता, हमारे जैसे व्यक्ति को, हमारी पत्नी को, मेरे पिताजी एक समाज सेवी थे, सारे लोग हमको मिल के चंदा स्वरूप आज हमको मेरे साथ खड़े हैं, चंदा लगा के लोग जी लगा जी रहे हैं आपको कि लड़िए। जी 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 जी। मतलब इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि केवल पैसे वाले ही मुखिया नहीं होंगे, क्योंकि जी, जी। रिकॉर्ड यही रहा है। हम लोग पूरे जिले में भ्रमण करते हैं तो इसमें दोष कहीं ना कहीं से गरीब का भी जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भी योजनाएं चलती जी हैं, जी जी वो गरीबों के लिए चलती जी है। जी जी। चाहे जो ये आपको इंदिरा इंदिरा आवास हो, जी 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 जी। राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, या जो भी ये नल जल जो भी है, जी, ये जी। सारी योजनाएं गरीब के लिए चलती गरीब है। के लिए चलती लेकिन चुनते वक्त क्या करते हैं लोग, गलती जी। एक होती है उन लोगों जी। से कि जो भी जिस लालच में भी आके जी, वो क्या करते हैं कि जो पैसे वाले हैं उन लोगों को चुन देते हैं, चुन देते हैं। क्योंकि उनको दुख दर्द तो पता नहीं है। क्या है ये ना, गरीब ही जानता है, गरीब जानता जानता है, है। जी, जी। गरीब ही जानता है कि दुख दर्द क्या होता दुख है। दर्द क्या होता तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं यहाँ जहाँ भी पूरे जिले जी, के जी, जो है, जी, जी। मैं खासकर उन गरीबों से कहूँगा जो ना असहाय है, जो बाहर मजदूरी जी। करते हैं, जी। उन लोगों से कि आप चुनते वक्त बहुत ही संयम बरतें। पैसे 2 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद 5 साल आपको जूझना पड़ता है अपनी समस्या के जी, लिए। जी। तो एक ऐसे आदमी को अपने पंचायत का मुखिया बनाए जो आपके घर का हो, आपके समाज का हो और आपके लायक हो, जिससे जी। आप कहीं भी बात कर सके तन के। देखिए, हम लोग की लड़ाई है मान सम्मान और मतदान की। जो मान दे, सम्मान दे। आज तक लोग कहते आए हैं गरीब कभी बोलोरो पर, स्कॉर्पियो पर नहीं चढ़ता है। एक गरीब बिना स्कॉर्पियो बोलोरो का भी आज चुनाव मैदान में आया है। हमारे लिए स्कॉर्पियो बोलोरो मायने नहीं रखता है। हमारे गरीब का कंधा, जहां मेरा पैर थकेगा, गरीब हमारे जो साथ हैं वो हमको अपने कंधे पे लेके चलेंगे। वो कहीं थकेंगे, मैं अपने कंधे पे लेके चलूंगा। ये जरूरी ये बात हुई, क्योंकि जी। देखिए बात बराबरी की होती है ना, जी, तो जी, वहाँ जी। सम्मान एक दूसरे से मिलता है। जी, जी, जी। और जहाँ बात बराबरी की नहीं, वहाँ सम्मान नहीं मिलता है। नहीं मिलता। क्योंकि गरीब जो है जी एक गरीब को समझता है। जी जी, सही बात है। वो अगर एक चरपाई पे बैठा है तो उसको अपने पास जी, जी, बैठाएगा। लेकिन एक जो है उस लेवल का आदमी है, तो आदमी वो गरीब भी उसके पास जाने से डरता है। आज तो क्या होगा, वो मुखिया जी हमको बैठाएंगे, क्या करेंगे, नहीं आज के डेट में जैसे देखा जा रहा है कि जो बाहुबल वाले व्यक्ति हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, गरीब को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो चाहिए। हाँ, ये बात वो जब जाते हैं दूर से ही भगा दिया जाता है उनको कि हाँ तुम कहाँ आए हो, दूर बैठो, यहाँ बैठो। मैं ये कहता हूँ, मैं आज 11-12 साल से इस लाइन में हूँ। मेरा जो है, मेरा सेवा ही धर्म है। मैं कुर्सी उनको दूंगा, अपनी कुर्सी तो मुझे जिंदगी भर बैठनी है। ये पंचायत चुनाव है, 5 साल तक अगर मैं मुखिया बनता हूँ वो भी बढ़िया है। अगर जनता सपोर्ट करती है मैं बनूंगा, मेरी पत्नी बनेंगी, उसके बाद भी मैं निस्वार्थ एकदम दिल से सेवा ही करूंगा। मेरे पिताजी सेवा ही किए आज तक। धन अर्जित करना चाहते तो मेरे घर भी स्कॉर्पियो बोलेरो होता। मेरे दादाजी भी गोपचंद मुखिया, जो कि समाज सेवा में ही लगे रहे। आज हमारी पत्नी है यहाँ पे, ये घर पे बच्चों को आईएससी बायोलॉजी पढ़ाती हैं, जो कि लड़कियां कभी सोची नहीं थी। हमारे घर की लड़कियां आज बायोलॉजी पढ़ रही हैं। इनका ये साइंस का एक अच्छा स्टेज यहाँ मिल गया गाँव जी, में। जी, जी। मतलब ये बहुत जी, बड़ी जी, चीज है। जी। हमने शुरू में कहा कि जी। ये ऐसा मतलब प्रत्याशी मिलना मुश्किल है। अगर ऐसे लोग किसी पद को ग्रहण करते हैं जी। तो बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही कर्तव्य निष्ठापूर्व होके जी। पद को, गरिमा को निभाते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़े मायने रखता है। तो श्याम जी कहो कि आप बात गरीबों को हो रही है, जी, जी। और एक गरीब बात कर रहा जी, है। जी। तो अभी प्रधानमंत्री आवास जो है और पंचायत में आया हुआ था, जी 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 चल रहा था, जी तो उसमें बहुत सारा मतलब कि करप्शन देखने को मिला जी है। जी जी, बहुत सारे तो करप्शन मिले क्या हैं। रहा इस पंचायत का? देखिए, इस पंचायत में हाल ये रहा कि जो भी हैं, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कोई गरीब से पहले लिया गया, पहली किस्त आई, दूसरी किस्त में अगर वो नहीं दिया तो उसका फंड रोक दिया गया। इस तरह की हालत अब ये कौन है, वार्ड हैं, मुखिया हैं, कौन है? आज हमारे पास शिक्षा का अगर हक होता, अगर सब लोग पढ़े लिखे होते तो किसी मुखिया के पास नहीं जाते। सरकार जो हमको सुविधा दी, हम ऑनलाइन जाते, वीडियो के पास जाते, हमको बोलने की क्षमता होती, तो ये आज घुसखोरी नहीं होती। मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि जब मैं अगर चुनाव अगर जीतता हूँ, मेरी पत्नी जीतती हैं, मेरा तो अपना हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल पे ध्यान दूंगा। ये महिला हैं, ये खुद महिलाओं को लेकर साथ में चलेंगे, कहीं कोई करप्शन नहीं होगा। ये ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, उनसे बात करेंगे, घुसखोरी को हटाना है। देखिए, हमारे यहाँ जो रोड की स्थिति बनी हुई है, पूर्व में
बहुत सारे मुखिया हुए, उन्होंने भी काम किया है, लेकिन रोड की स्थिति ये है कि रोड तो बन जाती है लेकिन मुखिया उसका रख रखाव या जो मनरेगा के तहत काम करना आज तक मैंने देखा नहीं। मतलब मैं 5-7 साल से गांव पे रह रहा हूं, इससे पहले मैं उच्च शिक्षा के लिए मैं बाहर ही रहता था, बेतिया रहता था, पढ़ता था। और आज मनरेगा के तहत अगर काम होता था कहीं रोड नहीं टूटता। ये सारी गलतियां हमारे पंचायत प्रतिनिधि लोगों की है। मेरा सबसे पहले बात ये है कि रोड को बचाने के लिए जो सरकार हमको मनरेगा के तहत काम करवा रही है, अगर वो मनरेगा का काम अगर हम रोड के किनारे अगर पौधा लगवाएं, नाला बनवाएं, सारे जगह नहीं है, देख के किया गया है कि किस पंचायत में किस गांव में हमारे सपोर्टर हैं वहां काम किया गया है, जहां सपोर्टर नहीं है वहां काम नहीं किया गया। जाति पाति भेदभाव तो मैं जिस फील्ड से हूं उसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है। मेरा बस यही मानना है कि ये जनता है, ये पंचायत है, ये सब लोग हमारे अपने हैं, सारे धर्म सारे जाति के लोग हमारे अपने हैं। सबका सहयोग ले करके और हमको जो भी चीज है उसको जनता से पूछेंगे, जो कमियां होंगी जनता से कह के, ये नहीं कि अपने मन से मैं कराऊंगा कि हाँ ये चीज जरूरी है। हमारे मैं जिस गांव से सिसई गांव से जो मैं बिलोंग करता हूं, हमारे गांव में ही पंचायत भवन है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि शायद आज तक मुझे याद नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद से कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आकर के और उस पंचायत भवन का निरीक्षण किया हो या कभी कोई सभा हुई हो। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पंचायत में और हमारे गांव में मौजूद है। ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। मुखिया क्या है, कोई कभी किसी को देखा है कि नहीं देखा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जितने के बाद लोग आते भी नहीं है लग रहा है। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है कि क्या है पंचायत, क्या है पंचायत भवन, क्या होता है, वो ग्रामीण जानते ही नहीं है। वो अपना हक अधिकार उनका घर पे ही रह जा रहा है। अगर वहां पे अगर पंचायत भवन में अगर मुखिया तो कम, मुखिया के पति लोग ज्यादा काम करते हैं। महिलाओं को आगे करने का बस एक ही रीजन है कि चुनाव जीतना है। कैसे हो जी, चुनाव जीतना है, तो महिलाओं को आगे चुनाव जीत गए और फिर सारा काम धंधा जो है अपने मन से कर रहा है। महिलाएं जो हैं डरती हैं, कहीं बात करने से डरती हैं। आज ये रेखा शिक्षा मायने रखता है। जी, शिक्षित होगी तब तो जाके कहीं बात करेगी। अगर केवल सिग्नेचर आता हो जी तो महिला क्या करेगी? वो कुछ नहीं कर सकती है। तो एजुकेशन मायने रखता है कि इसके लिए, क्योंकि मुखिया एक बहुत बड़ा पद होता है गांव के लिए, सारा विकास उसी के जिम्मे होता है, सारी समस्या उसके जिम्मे होती है, तो उसको बात करना होता है, लोगों से समस्या जानना होता है, मिलना होता है। नहीं तो बाकी मुखिया पति ही मिलते हैं, एक ऐसा कौन देखने को मिलता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जो प्रत्याशी हैं रेखा निषाद जो है बहुत ही एजुकेटेड है, पढ़े लिखी हैं, तो शायद ही अगले बार आपकी समस्या दूर होने वाली है। श्याम जी, आप सबसे अब अंत में मैं ये चाहूँगा कि आप अपने सिसई की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? समस्त ग्रामीण जनता से मेरा यही निवेदन है। मैं श्याम कुमार, पिता श्री इंद्रासन मुखिया, मेरी पत्नी रेखा निषाद इस पंचायत से, ग्राम लाकड़ सिसई से महिला प्रत्याशी हैं। मेरी यही अपील है कि मैं 1 रुपया दहेज नहीं लिया और इतनी बड़ी शिक्षित महिला को मैं एक गांव में लेके आया हूं। मेरा मोटिव ये है कि एक कदम शिक्षा की तरफ चले। अगर शिक्षा होगी तो हम लोगों की गरीबी हटेगी, हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि पहले शिक्षा की तरफ ध्यान दें। एक मेरी बहुत अपील है कि अपने बेटियों को लड़ना सिखाएं। वो है यहाँ की, तो इस नाते जो है बहुत सारी माता बहनें हैं आपसे जुड़ी होंगी और जुड़ना है 5 साल के लिए, तो उनसे क्या निवेदन आपका होगा? मेरा ग्रामीण वासियों से निवेदन है कि यहाँ के जितने लड़कियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब शिक्षित हो, अच्छे से पढ़ें। और मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करती हूँ कि मैं यहाँ की आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें और अच्छे विजयी बनाएं। चलिए श्याम जी, मिल के आपसे खुशी हुई, क्योंकि आप डॉक्टरी पेशा में हैं, आपकी पत्नी भी उस पेशे से जुड़ने वाली है। तो एक मुखिया जो है पंचायत का अगर डॉक्टर हो, प्रैक्टिस में हो, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट 5 साल तक वो हक से कह सकता है मुखिया जी मेरा
जी जी पत्नी का तबीयत खराब है, जी, ये जी, है, जी, मतलब हर तरह का जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो हक से आप लड़ सकते हैं। देखिए, मेरा एक बार एक और निवेदन है समस्त ग्रामीण जनता से कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज अगर हम लोग अगर मिल के अगर बढ़िया से शिक्षा होगी तो स्वास्थ्य में हम लोग लड़ सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारी पैसा बचेगी, हमारी गरीबी दूर होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी मुद्दा है इस पंचायत में। हम लोग बहुत पिछड़े जगह पे हैं, बाढ़ है, बाढ़ से हम लोग यहाँ बीमारियाँ और शिक्षित ना होने की वजह से हम लोग एक दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे सबसे पहले ध्यान दें। जितनी तो अलग की बात है, जितना हारना आप लोग के हाथ में है। नहीं जीतूंगा, सीखूंगा जरूर, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। एक बार मेरी पत्नी धर्मपत्नी रेखा निषाद को 3 तारीख को क्रम संख्या 3 पर कलम दवात एक ऐसा चीज है कि उस कलम को लेकर के उस कलम को ताकत बनाए, हम लोग लाठी बनाए, उस कलम को लाठी बनाए। और एक बार और अपील है कि इस पे एक महिला को सशक्त करें, मजबूत करें, उसका हौसला दें कि कल आपकी बेटी बहू इस पंचायत में कहीं भी जाए, किसी भी घर में जाए, आपका नाम रोशन करे। यही मेरे समस्त जनता जनार्दन से अपील है। नमस्कार, मैं श्याम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी।